साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी कोर्स 16 बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आइए आकलन भाग को शुरू करते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 की सिया को जब 0,3,8 से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाने को कहा गया तो उसने जो संख्या बनाई वो थी 038। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारण इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है दो, यहाँ पर दूसरा विकल्प 0 के स्थानीय मान की समझ कमज़ोर होना, और तीसरा विकल्प 3 अंकों वाली संख्या की समझ कमज़ोर होना, और पांचवा विकल्प अंकों और उनके स्थानीय मान में संबंध न देख पाना। दूसरा, तीसरा और पांचवा विकल्प यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद करती है? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाते हैं। दूसरा ऑप्शन संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है, और चौथा ऑप्शन हर स्थान के मान को एक दूसरे से संबंध में समझ पाते हैं। हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। अब हम तीसरा, राहुल को 9,820 को पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत हुई। यह देख सरोज मैडम ने संख्या में एक अल्प विराम डालकर इस तरह लिख दिया। तो ऐसा करते ही राहुल ने संख्या को झट से 9,820 पढ़ा। संख्या को इस तरह बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान पर फर्क साफ साफ दिखने लगा, और दूसरा ऑप्शन संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही है। दूसरा, संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प एकदम सही है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में आने से पहले बच्चों को संख्या और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई की पहचान, 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई की पहचान, और दूसरा ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्या को सही ढंग से पढ़, और चौथा विकल्प 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। 2 अंकों वाली डाइंस ब्लॉक संसाधन बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह मदद करता है? ऑप्शन है डाइंस ब्लॉक से संख्या के हर अंक के स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। डाइंस ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। डाइंस ब्लॉक की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डाइंस ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन डाइंस ब्लॉक की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। कक्षा में गतिविधि करते समय प्रिया जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगी। उदाहरण के तौर पर 876 को 800 + 70 + 6 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ पाएंगे। इस गतिविधि से संख्याओं में हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। इससे बच्चे संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार संगठित और विघटित करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ पाएंगे, और दूसरा ऑप्शन इस गतिविधि से संख्याओं में हर अंक की मात्रा को
समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। सुमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 100 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फायदे हैं? बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर एक सैकड़ा बनता है। बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं और दूसरा ऑप्शन बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर एक सैकड़ा बनता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। कक्षा 4 के सूरज ने अध्यापक के कहने पर सही ढंग से 4700 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। ऐसी हजार और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को संख्या रेखा पर सही ढंग से दिखा पाने से सूरज की किस समझ का पता चलता है? उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है, उसे संख्या रेखा बनाने की समझ है, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाज लगा पाने का कौशल आता है, बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है, तीसरा ऑप्शन उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाजा लगा पाने का कौशल है और चौथा ऑप्शन वह बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला, तीसरा और चौथा। लाख और करोड़ जैसी बड़ी संख्याओं को बच्चों के लिए जानना क्यों जरूरी है? अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना हमें अपनी ज़िंदगी में करना होता है। बाकी विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है। इन संख्याओं को जाने बिना गणित की बाकी अवधारणा समझना मुश्किल है। भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना हमें अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन बाकी विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है और चौथा ऑप्शन भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाते हैं। अगर आप बच्चों को 1000 से लाख के समूह बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संसाधनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? डाइस ब्लॉक, राजमा और डंडियाँ, अबेकस, रंगीन टोकन। तो यहाँ पर डाइस ब्लॉक, अबेकस और रंगीन टोकन्स, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला, तीसरा और चौथा सही विकल्प है यहाँ पर।